बड़े धूमधाम से मना रहा है। इस दिवस की बड़ी महिमा, धन का स्वामी इस दिन से और माँ श्री माँ लक्ष्मी इस प्रकार से अपनी कृपा प्रदान करती है। तो ये दिवस सबसे अद्भुत है, महत्व रखने वाला है। आश्चर्य की बात यह है कि जब माँ दुर्गा ने दुर्गा सप्तमी का पाठ सभी करते हैं, जो सारे संसार को चलाने वाली है, सारे संसार को पैदा करने वाली है, जिससे पहले कुछ नहीं था, न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, न सूरज थे, न चंद्रमा थे, न तारे थे, कुछ भी नहीं था, केवल माँ थी, माँ दुर्गा थी। उसने हम सबको उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश का उत्पन्न हुआ, प्रकट किया, पैदा किया और अनंत ऋषियों को पैदा किया। ये सारा ज्ञान माँ दुर्गा ने देवी भागवत में लिखा है, दुर्गा सप्तमी में लिखा है कि ब्रह्म ऋषियों को प्रदान किया। कोई गुरु नहीं थे, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तो यह अद्भुत दिवस है। ग्रंथ शास्त्रों में आने वाली जो पीढ़ियां थी, संस्कृति थी, जैसे देश आए, अहंकार आ गया, राजा बन गए, कुछ बन गए, ब्रह्मा को भी अहंकार आ गया, भगवान विष्णु को भी आ गया, शिव को भी आ गया। उनको आता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को अहंकार आता नहीं है, लेकिन जगत कल्याण के लिए वो दिखाते हैं कि अहंकार का ये फल हुआ। वो हमारे कल्याण के लिए अहंकार बताते हैं। वो तो खुद ही दुर्गा रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, माँ राधा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, 10 महाविद्या, ये एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। लेकिन वो लीलाओं के द्वारा भी दिखाते हैं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ब्रह्मा को भी ये फल भोगना पड़ा, भगवान नारायण को भी ये करना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी ये करना पड़ा। तो उनको कोई नहीं फल भोगना पड़ता, वो तो निर्गुण है, निर्गुण है, निराकार है, अविनाशी है। माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती और सभी देवी देवता है, उनमें इतना अंतर है कि जैसे जल में, पानी में, आग में फर्क है, ऐसे अल्लाह ईश्वर हम लड़ते हैं। वो दुर्गा बता आप ही अल्लाह है, उसने कहा मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ईश्वर हूँ, देवी भागवत में लिखा है। तो जो कुछ भी है मैंने पैदा किया है, मुझसे उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे जो शब्द है, हमारे जो शब्द है ABC, जब दुर्गा सप्तमी पढ़ेंगे तो ब्रह्मा भगवान माँ देवी के सामने उत्पन्न हुए, कुछ संकट में पड़ गए, ब्रह्मा भगवान को अहंकार आ गया कि मैंने कितनी दुनिया पैदा की, कितना बड़े काम कर दिए, अच्छे करते का अहंकार ना आना बहुत बड़ी बात है। और भगवान ब्रह्मा को अहंकार का क्या आएगा, कोई नहीं आएगा, और वो साल उनकी आयु है, वो खुद ही माँ दुर्गा है। वो दिखाते हैं कि अगर तुम भी अहंकार करोगे, जब मेरे जैसे ब्रह्मा को फल भोगना पड़ा, मेरे जैसे नारायण को भोगना पड़ा, शिव को भोगना पड़ा, तो तुम अहंकार मत करो कि ये काम मैंने किया। बस एक ही चीज उन्होंने बोली है कि तुम्हारा जो तन मन धन है दुर्गा माँ का है, सबका, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, तुम जो भी हो, तुम्हारा एक एक बाल, एक एक अंग वो दुर्गा माँ ने बताया, अपने हाथ से बनाया है, ब्रह्मा के द्वारा बनवाया है, शिव के द्वारा बनाया, नारायण के द्वारा बनाया है। अभी हम गए तो बहरीन पहले गए थे, उसके बाद फिर अबू धाबी गए, तो वहाँ करीब 195-96 या जितने भी धर्म थे सबके, कोई किसी के राष्ट्रपति थे, किसी के मुख्यमंत्री थे, किसी के डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे। अभी 2-3 दिन पहले उसमें 6-7 नवंबर को और ग्लोबल इसका दिवस था, अद्भुत था, और अनंत जो शेष जी से मिल नहीं सकते, बड़ी सेवा की। अबू धाबी इतना सुंदर है, इतने महल थे उनके,
और इतना उन्होंने प्रेम किया, इतना स्वागत किया, इतनी विनम्रता से उन्होंने गुरु माँ को, बहन रितु जी, मैं था, पीएन अग्रवाल जी थे, पुनीत खुराना जी थे, गुड्डू जी थे हमारे, और संजय जी थे, और संजय पुनीत जी के ब्रदर थे। उन्होंने स्वयं टिकट भेजी आने जाने का। 7 स्टार क्या, मतलब 10 स्टार भी नहीं होगा, इतना अच्छा होटल था, रहने का दिया, सब साधन दिए, गाड़ी दी, कारें दी। इतना उन्होंने सम्मान किया, प्रेम दिया। भी ये देश की जो समस्या है, अशांति हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो रही है, वातावरण की खराबी हो रही है, कीटाणु फैल गए हैं, त्राही मची है पूरे विश्व में, घनघोर अंधकार, अंधेरा फैला हुआ है चारों तरफ, किसी को सुख नहीं है, शांति नहीं है, मृत्यु के कगार पे पड़े सारे बड़े बड़े न्यायाधीश, डॉक्टर, वैज्ञानिक, हर उद्योगपति चिंता में पड़े हैं, देश धराशायी हो गए। तो ये क्यों है? ये कैसे शांत होगा? ये दुख कैसे हटेगा? ये प्रॉब्लम कैसे हटेगी? कीटाणु फैल गए इतने, जैसे पहले बोला था, वो कहते हैं अब तो कीटाणु बड़ा भयंकर आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो इसका क्या समाधान है? सबने अपने अपने राय दी। किसी ने बोला पेड़ लगाओ, किसी ने बोला कुछ लगाओ, जो भी सबके भाग में बड़े बड़े अच्छे विद्वान थे, और यूनिवर्सिटियों के हेड थे, राष्ट्रपति थे, वो समझदार थे सारे, क्योंकि एक देश में एक जने को बुलाया था, भारत में केवल मुझे बुलाया था, निमंत्रण पत्र भेजा, तो बड़े प्रेम से उन्होंने बुलवाया, बड़ी सेवा की, एयरपोर्ट पर भी जब आए तो सेवा करी। तो वो जो पत्रकार थे, जब उन्होंने वार्तालाप करी मेरे से, मैंने उनको बोला, जो भी बोला, अब क्या बोला, दुर्गा माँ ने क्या बुलाया, मुझे तो याद नहीं रहता। तो वो कहते हैं मेरा दिल करता है मैं आपके चरणों को छूं, पर हमारे धर्म में चरणों को छूना मना है, पर इतने आप सुंदर बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, शांति के लिए समस्या का समाधान क्या है। तो उनकी आंखों में पानी आ गया, जो पत्रकार थे, टीवी चैनल वाले थे। तो और भी बड़े बड़े थे, गुरुद्वारों से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, मंदिरों से, मस्जिदों से, संतों से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से, और भी अलग अलग देशों से आए थे। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ से कोई वहाँ वैज्ञानिक, डॉक्टर, संत महात्मा नहीं आया। वहाँ के राष्ट्रपति भी इसका संचालन कर रहे थे, उनका इसमें नाम भी लिखा होगा। और कुल मिला के बड़ा अच्छा विषय था, अभी सारे दुनिया को सुखी कैसे करे, सबकी प्रॉब्लम का समाधान कैसे हो देशों की। तो इस विषय में सबकी राय ली, बड़ा अद्भुत उन्होंने किया और बड़े भाव से, प्रेम से किया। उनके राष्ट्रपति भी और भी जो भी मंत्री थे, जो भी औषधि थे, CEO P28 प्रेसिडेंट, एंड उनका नाम था अल जबर, इन्वेंटमेंट फ्रॉम सुल्तान अल जबर प्रेसिडेंट, एंड ये वहाँ का बहुत बड़ा अखबार है, उसका नाम है खलीज टाइम्स, बड़े अखबारों में आया। तो उन्होंने महाब्रह्मर्षि जी इज ए परस्यूट ऑफ ग्लोबल इश्यू सॉल्यूशन थ्रू महायोगा, कि केवल महाब्रह्मर्षि ने इसका हमें दिया, सबने अच्छे दिया, अपने भी गंदगी ना फैलाओ, पोल्यूशन ना रखो, वो तो जो जिसके डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, सबने दिया। तो बड़ा अच्छा अद्भुत सबने बोला। जब मुझे कहा
तो मैं कहा ये अल्लाह है, कुरान पाक में उसने लिखा है कि मैंने सारी दुनिया बनाई। अल्लाह ईश्वर राम अकाल पुरख ही की चीज है, क्योंकि जो अल्लाह शब्द है ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद से आया है। दुर्गा माँ कह रही मैंने बनाई है, वो दुर्गा माँ कहती है मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। हम लड़ते हैं यार अल्लाह बोल दिया, अल्लाह अकबर बोल दिया, तो दुर्गा माँ कहते हैं मैं ही अकबर हूँ, मैं ही एकोमकार हूँ, मैं ही राम हूँ। और ईसाइयों के थे बड़े, कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मैंने सब बनाए, तो तुम लड़ते क्यों? तो मैंने बोला वो कुरान को मानते थे, वो वेद को। उन्होंने लिखा खाली मोहम्मद साहब जी ने कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सबसे पहली किताब में लिखा हुआ है, ये मैं नया नहीं बोल रहा, और भी किताबों में ये लिखा गया है वेद के। उन्होंने नेपथ्य में वेद का, क्योंकि सबसे पहली किताब ही वेद है, उससे मैं बोल रहा हूँ। तो अल्लाह बोलो, दुर्गा बोल दो, या राम कृष्ण जो मर्जी बोल दो, तो मैंने कहा वो अल्लाह ही बोल दो, वो भाषा अल्लाह की सभी। तो मैंने कहा ये जब कुरान पाक में अल्लाह ने ये कहा है, अब बोलता दुर्गा माने क्या था पता नहीं, सुने या ना सुने, अल्लाह के नाम सुनेंगे तो सीधा। और हमारे लिए अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान, सब एक ही है। बात तो अर्थ उसको समझाना है, बताना है। जल को जल नहीं बोलते तो वाटर बोलते, तो वाटर बोल देंगे भाई वाटर पी लो, ये तो उसको समझना है, नाम से नहीं है वाटर या जल है। तो मैंने कहा कुरान पाक में खुद अल्लाह ने कहा है कि ये जो कायनात है सारी मैंने बनाई, चंद्रमा सूरज तारे मैंने बनाए। सेम जो दुर्गा माँ ने कहा है मैंने बनाई, जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा मैंने बनाई, जो भगवान शिव ने कहा मैंने बनाई, भगवान राम ने कहा, जीसस ने जैसे कहा, ऐसे जो लिखा था मैं कहा ये प्रभु ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, मालिक उसको बोल दो जो भी नाम है इसका, तुमने देखा नहीं मैंने देखा है। मैंने अल्लाह को, परमात्मा को, गॉड को, ईश्वर को देखा है, मेरे गुरु जी की कृपा से उसको जाना है, उसको देखा है। जब उसने लिखा है कि मैंने दुनिया बनाई, कीड़े मकोड़े मैंने बनाए, जानवर मैंने बनाए, पशु पक्षी मैंने बनाए, ब्रह्म विश्वेश मैंने पैदा किया, तुम सारी स्त्रियों को पुरुषों को मैंने पैदा किया, धरतियों को मैंने पैदा किया, ये बीमारी भी मैंने पैदा की, रोग भी मैं हूं, कोरोना भी मैं हूं, महामारी भी मैं हूं, दुर्गा माँ ने लिखा है। श्री गुरु साहब कहता है परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग, तो तुम ये जो अकाल पुरुष परमात्मा को भूल गए हो उससे सारे रोग है, उससे बीमारी है। तुम्हारा अहंकार आ गया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे बच्चे हो गए, मेरी पत्नी होगी, मेरा राज्य बन गया, मेरे देश बन गया। कहते ये जिसको अहंकार आता है, रावण बड़ा 50-60 हजार साल का था, ब्रह्मा का पोता था, नहीं है कुछ भी नहीं, परमात्मा तेरा है, तेरा भाड़ा मीठा लगे, तेरा ही है प्रभु। जिसके अंदर ये है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उस पर कोई कोरोना नहीं आता। गुरु साहब आप सब कह रहे हैं कि सर्व रोग परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग, कि तुम्हें जो रोग आते हैं, कष्ट आते हैं, ये अहंकार बीमारी आती है, तो तुम परमात्मा को भूल गए हो। गीता भी यही कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राम भगवान यही कह रहे हैं, शिव भगवान ये कह रहे हैं, कुरान पाक भी कह रही है कि तुम अल्लाह को जो भूल गए हो उसकी बात नहीं मानते। पर्दे लग गए तुम्हारे ऊपर, कोई हजारों पर्दे लग गए। कुरान, मैंने उनको कुरान का श्लोक दिखाया कि ये कुरान में इसी से नंबर लिखे दिया उनको कि ये अल्लाह ने खुद बोला है कि ये जो पर्दे हैं उस पर्दों से तुम बीमार हो, उस पर्दों से बीमारी है, वो पर्दे हटेंगे तो तुम ठीक होगे। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं शेख, मैं राजा, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं पारसी, ये जो मैं है, गीता में कृष्ण भगवान ने इसी को ऐसे बोला है 4-5वें श्लोक में 7वें अध्याय के, कि अर्जुन मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, 8 प्रकार की, सबसे घटिया बेकार अपरा प्रकृति का मतलब पृथ्वियां, हजारों पृथ्वियां, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार,
ये मैंने बनाया, ये मेरी सबसे घटिया चीज है सारी। तुम अगर इसको मानोगे, तुम्हारा घर बन गया, मकान बन गया, तुम बन गए, तुम्हारे बेटे हो गया, पत्नी होगी, बच्चे होगी, तुम्हारा जो हो गया वो तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा बाल भी तुम नहीं बना सकते, बाल भी मैंने बनाया है। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, दुर्गा माँ देवी भागवत में कह रही है, वेद में साक्षात वेद की आप परमात्मा दुर्गा कह रही है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि ये मैंने सबसे पहली किताब से लिया है, तो सबसे पहली किताब वेद ही है। अभी राष्ट्रपति जी से बात हो रही थी फोन पे आने से पहले, तो उन्होंने कहा आपने तो बड़ा अद्भुत कार्य किया, तो आपने कह दिया कि ये अल्लाह है, भाई ये तो हमारा है। मैं क्या, हमारा तुम्हारा का अल्लाह का मतलब नहीं है, वेद में लिखा है भाई मैं अल्लाह हूँ। दुर्गा माँ कह रही है मैं अल्लाह हूँ। तो उससे पहले कोई किताब ही नहीं थी, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख से कोई नहीं था, कोई था ही नहीं, वेद ही था अकेला। अब दुर्गा माँ कहती है मैं वेद हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं मैं वेद हूँ। वेद में ये पहले लिखा है कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, वाहिगुरु अकाल पुरुष हूँ, जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं हूं। तो हमने अपने अपने शब्द ले लिए, उससे हम लड़ रहे हैं। जैसे अंधे हैं, आंख नहीं है, तो किसी ने हाथी देखा, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ ली। तो हमें दिखा तो है नहीं, परमात्मा का हमें नहीं पता था। फिर जो कहते हैं अल्लाह सब जगह है, सब व्यापक है, ऐसे वेद में लिखे परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है। ऐसे दुर्गा माँ कहती है मैं अगर बगल हूँ, सब जगह हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज खुद कह रहे, जा जा देखा ताता तू है, तुझसे रिक्शी फूट भरा, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला, जा जा देखा ताता तू है, तुझसे रिक्शी फूट भरा, तुझसे अलग हो ही नहीं सकता, तू सर्वव्यापक है। तू नाल हवंदा ले न सकंदा, सार न जाने बूढ़ा, माया मत बाता होछिया बाता, मिल न जाई पर बंदड़ा, कह नानक गुरबिंदी सूझे, सब साधन सबके निकट खड़ा। सबके पास है। कुरान पाक में कहते हैं अल्लाह सारा से दीदी का है। एक ही बात है जो गीता कह रही है, जो वेद कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं, धम्मपद कह रहे हैं, जिन्होंने निभा बहुत बड़े थे, जैन बड़े थे, ईसाई के अद्भुत जो उनके प्रतिनिधि थे, पोप के अद्भुत थे। तो मैंने उन्होंने कहा भी ये कुरान पाक में इस सफा नंबर में ये लिखा है कि तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तुम ऐसी मरोगे कीड़ों की तरह। तुम जिस खुदा ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने पैदा किया उसको नाम ही नहीं जपते, वो उसके अंदर ही नहीं आता तुम्हारे। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सबे रोग। तुम्हें जो सारी समस्या बीमारी आ रही है, तुम परमेश्वर को, परमात्मा को, अकाल पुरुष को भूल गए। मुसलमान कहेंगे नहीं अल्लाह को भूल गए हिंदू कहेंगे ईश्वर को भूल गए, जैन बुद्ध कहेंगे बुद्ध को भूल गए। अब ये लड़ाई है, लड़ाई कोई और कोई नहीं है कि पानी कहता पानी नहीं, पानी झूठ है, जल है वो कहता जल नहीं, वाटर है वो कहता वाटर नहीं, ये है। अब ये नाम की लड़ाई है, सच पता नहीं, सच के बारे में किसी ने बताया नहीं। और मैंने दुर्गा माँ की कसम, परमात्मा की कसम, अकाल पुरुष परमात्मा की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने अल्लाह को देखा है, मैंने परमात्मा को देखा है। मुझे गुरु की कृपा से मिला है, गुरु ने दिया मुझे, उसके अनुसार मुझे ब्रह्म ऋषि बना। और आज दिवस धनतेरस भी है, धनतेरस में धन्वंतरी दिवस भी है। मुझे गुरु ने कहा तू धन्वंतरी का अवतार है। धन्वंतरी का मतलब नारायण का अवतार, धन्वंतरी नारायण के अवतार थे। मैं कहा गुरु जी अब जो मर्जी बना दो, अब तो कुत्ते बन जाए आपके। कुत्ता तो हर गुरु की आज्ञा मानता है, रस्सी बांध के ले जाता है। हम तो कुत्ते ही नहीं बन सके तेरे। तू चाहते धन्वंतरी बना या जो बना, आपके हम जो आपको अच्छा लगता है हमें बना, पर हमें अपना पाठ दे, अपना नाम दे। हम हैं, मैं कुछ हूं, ये बीमारी मत दे। कृपा कर तू ये न दे कि ये मैंने किया, ये मैंने बनाया, ये हमें मत दे। तू इसको निकाल दे हमारी मैं को। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। गाली भी देखा है ये जो फकीर थे। तो हम डूब गए, मर गए, क्योंकि मैं
स्त्री तो कहेगा मैं, पुरुष कहेगा तो मैं, हिंदू तो कहेगा मैं, मुसलमान कहेगा तो मैं। खुदा कहता है जिसमें मैं है वह तू नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं तू मैं है तो तू तेरे पास नहीं आएगा। दुर्गा माँ कहती है तुम कुछ भी नहीं हो, मैं ही मैं हूं। तो दुर्गा माँ, जब कृष्ण भगवान, जब अल्लाह खुदा, जब सतगुरु मैं बोलते हैं तो हमारी तरह उनकी मैं नहीं होती, उनकी मैं फैली होती है। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि गुरुनानक देव जी कहते हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे, मेरे में कोई गुण नहीं है। जो हमारा चरित्र है ना, चरित्र ये गुणों से बनता है। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे में कोई चरित्र ही नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं गुणातीत हूं। उस चरित्र जो बनेगा वो गुण से बनेगा ना, ये अच्छा है, कोई गुण नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। नाम रूप ना रेख की चित्र है गुण ते प्रभु भिन्न। हमारा जो मन है, चरित्र है, वो तीन है, सात्विक तामसिक रासिक, तीन गुण है। तो गुरु साहब कहते हैं कि मैं इन गुणों से पार हूं, तीन गुणों से पार हूं, सात्विक नहीं, तामसिक नहीं, रासिक नहीं। हमें समझ में नहीं आता, सुन लेते हैं, फिर वही आ जाएंगे घूम घाम के, मैं यूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं राष्ट्रपति, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं जज, मैं न्यायाधीश, मैं दुकानदार। ये कहता है मैं तुम्हें लेके बैठ रही है, डूब रही है, उससे तुम मर रहे हो, उससे सारी दुनिया मर रही है। पोल्यूशन बाहर नहीं है, पोल्यूशन तुम्हारे मन के अंदर है, मैं का है। और मैं, किसी भगवान कहते हैं ये अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है। मैं बोलने वाला निकृष्ट से निकृष्ट आदमी है। मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, कहते हैं इससे घटिया आदमी होते ही नहीं। ये मेरी प्रकृति जब अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। और मन, बुद्धि और अहंकार, मैं संत, मैं गुरु, मैं महात्मा, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, मैं राजा, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं शेख, ये मैं है, ये आपका बेड़ा गर्क कर रही है, उससे आप दुखी हो। कुरान पाक कह रही है, सेम गुरु ग्रंथ साहब कहता है, सेम गीता, सेम बाइबल, सेम वेद जी कह रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, बताया भी, और बोला नहीं मतलब ये कुरान पाक में पढ़ लो भैया, ये लिखा, सबने पढ़ा। उस सबने अवधान क्या देखो, उस अवधान से सबके आनंद की सीमा आप भूल गए, उनका आनंद ही आनंद आ गया। तो कहते ऐसा हमने देखा नहीं, राष्ट्रपति खुद कहने लगे, कहते हमने ऐसा आनंद नहीं देखा, कहा अखबारों ने खुद लिखा है। ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी तो वो कहते हैं इसने जो कराया ये महायोग, ये अद्भुत है, सब अखबारों में भरा हुआ। मैं क्या, मुझे नहीं पता ब्रह्मश्री कुमार स्वामी, ये शरीर तो नाशवान है, मन बुद्धि नाशवान है, जब कृष्ण भगवान कह रहे हैं तो हमारा कहां से हो गया। सतगुरु नानक देव जी कह रहे हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, तो हमारे में से कहां से आ जाएगा। सतगुरु नानक में कोई अवगुण है ही नहीं, खराबी है ही नहीं, कृष्ण भगवान में कोई खराबी है ही नहीं, चरित्र नहीं है, खराबी नहीं है, उस चरित्र